हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई आपका अपने स्टडी चैनल फैक्ट सिटी जीके में। दोस्तों, मैं योगी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं भाई। दोस्तों, विविध का चैप्टर चल रहा है भाई आपका। और दोस्तों, विविध में मैंने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से भाई आपका पोर्शन कंप्लीट करवाया है। ठीक है। जो मेरे भाई फ्रेशर हैं भाई, वो कम से कम पहले मेरी जो पहली वीडियो है उनको जरूर देख लेंगे। आपको तभी समझ में आएगा, वरना डायरेक्ट इस वीडियो को आप देखोगे तो भाई आपको समझ नहीं आएगा। जब तक मेरे भाई जीके में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना आप, जब तक आप जीके में इंटरेस्ट नहीं लेंगे भाई, जब तक जीके आपसे बहुत दूर रह जाएगी। जीके को तैयार करना है तो भाई रात दिन एक करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर भैया। तो भैया, प्रमुख शोध संस्थान ये टॉपिक है आपका विविध का। और भाई विविध को मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट करवा के चलूंगा। तो भाई ऐसे तो कर मत देना आप कि भैया खेल खत्म और पैसा हजम। तो भैया आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करके याद करते रहें। और मैं थोड़ा आज ऐसे करके भी चलूंगा बिल्कुल कि भैया साथ के साथ ही आज आपको इसे याद करवा के चलूंगा बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भाई एक बार बताइए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, आप कभी ये जानते हो कि भैया वो प्रोडक्ट आया कहाँ से? तो भाई देश में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर बाहर से आके ये सब चीज़ स्टोर होती है। अब सपोज करो पूसा फार्म है, तो भाई वहाँ पर हमारी धान का, गेहूं का बीज मिलता है। और इंदिरा मार्केट है दिल्ली में, तो वहाँ पर भैया हमारी गाजर का बीज मिलता है और जितने भी फर्टिलाइजर वो वहीं मिलते हैं। तो भाई वहाँ पर होता क्या है, अगर 500 रुपये की कोई चीज़ है, अगर हमारे सिकंदराबाद में या बुलंदशहर में या गाजियाबाद में कोई 500 रुपये की चीज़ दुकानदार दे रहा है, तो भाई वहाँ पर 350 रुपये की चीज़ मिलती है। इतना फ़र्क है। और भाई चीज़ भी एकदम बढ़िया मिलती है। ठीक है। तो हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर लगाएंगे? तो भाई वो लगाएंगे नई दिल्ली। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो भाई इसको आप ऐसे याद रखेंगे, कोयम्बटूर। ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अब भाई एक बार बताइए, आप हर गांव में एक दो लंबरदार ऐसे होते हैं कि भैया उनके वहां पे तंबाकू टूटता ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हमारे यहाँ पर तंबाकू खत्म हो गया तो हम भी कहेंगे भैया एक काम करो, फलाने आदमी के वहां से ले आओ, उनके वहां तंबाकू अवेलेबल रहता है हर वक्त। ठीक है। तो भाई ऐसे ही अब एक राजमुंदरी है, ठीक है, और उनके यहाँ पर तंबाकू खत्म हो गया। वो जाके उस लंबरदार के पास जाती हैं, वहां जाके 2 चिलम तंबाकू ले आती हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे कि भाई केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर? राजमुंदरी। ठीक है। चीनी तकनीकी संस्थान। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो भैया हमारे देश में गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है? भाई गन्ना तो भाई उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भी कहां होता है? भाई कानपुर में। जब उत्तर प्रदेश 40% गन्ने का उत्पादन कर रहा अकेला, ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश में कहां पर है तुम्हारा? कानपुर।
कानपुर जगह भैया वो, जहां पर चीनी तकनीकी संस्थान है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब भैया मेरा एक दोस्त है धर्मो भैया, उसने खेत ले रखा है रेंट पे। वो कह लगा भैया इस लॉकडाउन में किसी भी सब्जी की कोई मार्केट नहीं है, तो भाई मेरा मन नहीं लग रहा खेती करने में बिल्कुल भी। मैंने उससे पूछा भैया तो फिर बता क्या करेगा तू? वो कह लगा भैया एक काम ना करें, 4 भैंस ही बांध ले। मैं उनकी भाई भैंस बांधेगा फिर डेयरी भी लगानी पड़ेगी तुझे, कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहा तू, डेयरी लगानी पड़ेगी। उसने मुझसे कहा भैया मैं डेयरी तो बना लूंगा, लेकिन मुझे भैंसे जो ना, वो भैंसे मुझे मुर्रा नस्ल की चाहिए। मैं कह लगा भाई एक काम कर तू, फिर तू करनाल चला जा, फिर वहां पर मुर्रा नस्ल की बहुत अच्छी भैंस मिलती है। तो भाई मुर्रा नस्ल की भैंसें कहाँ मिलती हैं? वो मिलती है तुम्हारे करनाल, करनाल और रोहतक में तो मिलती है मुर्रा नस्ल की भैंसें। और ये पड़ता है तुम्हारे भैया हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो भाई मेरे ये है चेन्नई। इसको लगाएंगे हम चेहरे चमड़ा और चेहरे चेन्नई, ठीक है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भाई गांधी जी ने जितने भी सूती वस्त्र और अपने जो चरखे के लिए धागा यूज किया था वो सूती किया था। और भाई सूती वस्त्र अहमदाबाद में, अहमदाबाद, जहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना करी गांधी जी ने 16 में। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर है? भाभा परमाणु केंद्र है भैया तुम्हारे ट्राम्बे, मुंबई में। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर है? ये पड़ता है भैया ट्राम्बे, मुंबई। तो भैया आप इसको बिना ट्रिक के याद रखेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भैया जितने भी मौलवी होते हैं ना, जितने भी भगत मौलवी टंटर विद्या जो करें, भाई सबसे ज्यादा दिल्ली में गढ़ है उनका। तो इसको लगाएंगे हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ठीक है। दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, भाई जितना भी हम खेतों में अपना खाद लगाते हैं ना, वो कहां बनता है? उनकी वेधशाला कहां पर है? मैसूर में। भवन निर्माण संस्थान। अब भाई मेरे एक बार बताओ आप, पहले नमक मिल रहा था भैया 3 रुपए का 1 किलो, पहले नमक मिल रहा था 3 रुपए का 1 किलो, फिर 5 रुपए का हुआ, फिर 10 का हुआ, 15 का हुआ, और शायद हो सकता है लॉकडाउन में तुम्हें 20 रुपए का भी देखने को मिले नमक। तो इसको लगाएंगे हम भैया भवन निर्माण, यानी कि नमक के रेटों में उछाल आता रहता है, अदल बदल होती रहती है। तो इसका लगा दिया हमने भैया भावनगर। भवन निर्माण संस्थान कहां पर है? भावनगर में। गलत लग गया, सॉरी भैया गलत लग गया ये। भवन निर्माण संस्थान, भैया जितने भी हम अपने मकान बनाते हैं उनके लिए अवेलेबल सामग्री कहां से यूज करते हैं? भाई पास की दुकान से लेके आते हैं, लेकिन वो सामग्री उन दुकानों पे आती कहां से है? भैया रुड़की में। तो इसका संस्थान है रुड़की, ठीक है। केंद्रीय नमक समुद्री रसायन, तो भैया आपको मैंने बताया नमक के भाव में उछाल होता रहता है, पहले 5 रुपए का मिल रहा है, 10 का, 15 का, शायद अब लॉकडाउन में आपको 20 रुपए को भी देखने को मिला है। तो भाई इसको आप लगाएंगे नमक समुद्री रसायन भावनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अब भाई जितने भी आपके लोकल रोड हैं, सपोज करो हमारा दनकौर रोड है, मेहताब नगर वाला रोड है, और आपका
दादरी से जो थोड़ा साइड के रोड है वो रोड है, इनको तो हम, इनके रख रखाव तो करती है हमारी यूपी सरकार, ठीक है, या दिल्ली सरकार भी करती है कुछ अगर दिल्ली में हो तो ऐसे। लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 NH1 उनका रख रखाव कौन करती है भैया? उनका रख रखाव करती है तुम्हारी केंद्र सरकार, तो वो है नई दिल्ली, ठीक है। केंद्रीय नारियल, भैया कासरगोड का जो नारियल होता है ना वो सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है, तो नारियल होगा तुम्हारा कासरगोड। कासरगोड। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, इसको लगाएंगे भाई आप कि भैया वन तो देहरादून में ज्यादा होते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भाई वन तो जो देहरादून ज्यादा होते हैं, देहरादून यानी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इसीलिए पर्यावरण बहुत शुद्ध रहता है। आप कभी घूमने गए हो देहरादून या उत्तराखंड में तो वहां का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, और भाई वहां पर पर्यावरण बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहां रीजन उसके पीछे ये है कि भैया वहां पर ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो वन वर्षा करने में सहायक होते हैं। जब वन वहां पर वर्षा करते हैं तो भैया तुम्हारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो इसका लगाएंगे हम केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये तुम्हारे देहरादून, ये पड़ता है उत्तराखंड में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, अब जितना भी लोहा है जो हमारे भवन निर्माण में काम, सामग्री में काम आता है, तो भैया लोहा को तो सब जानते होंगे वैसे, झारखंड में, झारखंड रांची, यानी रांची और झारखंड, ठीक है भैया। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, अब एक बार बताइए, आपके किसी आस पड़ोस में किसी घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया? अगर आपके पास समरसेबिल है तो आप पैप लेके उसको बुझाएंगे या फायर ब्रिगेड बुलाओगे, यानी कि जल का यूज हुआ, तो भाई इसको आप लगाएंगे जलगोड़ा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, भैया एक बात बताइए, आप जब आप अपने खेतों से मिट्टी उठवाते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ मणि मिलती है, यानी मणि मिलेगी आपको, तो आप उसका कुछ यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, धन का यूज हुआ, यानी तुमने खनन करवाया, मट्टी खुदवाई, तो कुछ पैसा आया, इसका मतलब धनबाद। धन मिलने के बाद तो जिंदाबाद हो जाते हो आप। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, हमारी जो मुंबई है चारों तरफ उसके पानी पानी है, यानी एक तरफ से चपटी, चारों तरफ से समुद्र से गिरी हुई, तो भैया वो तो बिल्कुल एक तरीका से भूचुंबक की तरह है, पानी ने चुप करा की बिल्कुल, ठीक है। तो इसको लगाएंगे हम, ये होगा तुम्हारा मुंबई। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, भैया पीएम नरेंद्र मोदी जीतने के बाद उन्होंने लोगों से कह दिया वहां से कि भैया डीजल के जितने भी यहां तुम्हारे डिब्बे या कारखाने बनेंगे वो सब मैं बनवाऊंगा यहां पर, तो इसको लगा सकते हैं आप एक तरीका से, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। ठीक है भैया, ये भैया कोई पर्सनल ट्रिक नहीं है कि भैया आप इसके ऊपर मेरे कमेंट कर दो कि भाई ये तो वहां चीज है ही नहीं, कोई ट्रिक ऐसी है मैंने अपना आप बनाई है याद करने के पर्पज से, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भाई फिर केंद्रीय आ गए, इस बार सड़क आ गई, तो भाई इसको हम लगाएंगे
जितनी भी केंद्र सरकार के अधीन सड़क होती हैं उनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं। तो भाई इनका आप लगाओगे नई दिल्ली। ठीक है। केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय विश्व विज्ञान। तो आप भाई 22वें क्वेश्चन को पहले ना लगा के पहले 23वें को देखेंगे। ठीक है। केंद्रीय विश्व विज्ञान संस्थान, जितने भी सपोज करो आपको सांप ने काट लिया, गुहरा ने काट लिया, इनका सबसे ज्यादा जो संस्थान है ना, इनके डॉक्टर वैद्य हकीम जो भाई वो लखनऊ में है। तो भाई विश्व विज्ञान संस्थान कहां पर हो गया तुम्हारे लखनऊ में। तो केंद्रीय वनस्पति जो इनके उपचार के लिए जो जड़ी बूटी तैयार की जाती है, यानी कि तुम्हारे सांप ने या गुहरा ने जो काट लिया उसके लिए जो सामग्री तैयार की जाती है, जड़ी बूटी तैयार की जाती है, वो कहां पर है भैया, वो भी तुम्हारे लखनऊ में। चावल, चावल अनुसंधान संस्थान भाई वो है तुम्हारे कटक में। और कटक एक बार बताओ आप, चावल जो गर्मी की फसल है और कटक में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। आपने देखा होगा मैच के माध्यम से भी कभी कभी कमेंटेटर बोलता रहता ना, भाई गर्मी बहुत ज्यादा है कटक में आज, और इतनी गर्मी में मैच खेलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके लगा सकते हैं कि भैया चावल कटक, कटक में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और चावल है गर्मी की फसल भाई। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसको आप लगाएंगे भैया। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी बारिश बहुत ही ज्यादा होती है। आप देखते हैं कि भैया उस जगह पे बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो यानी बारिश तो यार वहीं होगी जहां पर वन ज्यादा होंगे, और वन को मैंने आपको बताया देहरादून उत्तराखंड। तो इसको आप लगाएंगे देहरादून। देहरादून उत्तराखंड। केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो भाई एक बार बताओ आप, आलू है जाड़े की फसल यानी सर्दी की, तो भाई एक बार बताओ आप कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये है एक सर्दी की फसल, और सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है, ऐसे करके लगा लो भाई शिमला में तो ठंड बहुत पड़ती है। शिमला। भारतीय खगोल संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान, जितने भी भाई खगोल वैज्ञानिक है ना, या अलकापिंड उनके बारे में जो डिस्कस करें मतलब लैब में, भाई वो है तुम्हारे कलकत्ता में, कोलकाता में। ठीक है। और भारतीय मौसम वेधशाला, इसको आप लगाएंगे पुणे। जो मौसम की जानकारी बताते रहता है कि भैया आज बारिश होने की संभावना है, आज थोड़ा तूफान आने की संभावना है, या 3 दिन बाद बता दें, तो भाई इसको आप लगाएंगे पुणे। ठीक है। तो भाई अब आप ही बताइए, मैंने तो अपनी इस वीडियो में, इस चैप्टर में पूरी तरह अपनी जान फूकी है, और आपको क्या लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मेरी ट्रिक कैसे लगी आपको। साथ के साथ आपको मैं याद करवा दूं चला नहीं चला या नहीं चला। तो भाई प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।